हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं मज़े से सो रही थी, तब तक इनका कॉल आया अंश के पापा का कि वहाँ पे जो मूवर पैकर्स वाले हैं वो लोग आ चुके हैं, तो फटाफट से तुम घर पहुँचो। तो मैं मम्मी के घर से घर आई जल्दी से। तब तक कोई उठा ही नहीं था घर पे। पापा जस्ट उठे थे तो फ्रेश वगैरह होते तब आते, और फिर ये लोग अपना सारा सामान वगैरह लेकर आ गए। 4 लोग आए थे और इन लोगों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी। मैं जब तक पता है इधर उधर देख ही रही थी ना, तब तक इन लोगों ने ना एक रूम का तो जो भी छोटा मोटा सामान था वो सारा ही पैक कर दिया। पैकिंग ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे इनकी पैकिंग अच्छी लग रही थी। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जैसा कि आप सबको पता है। तो इन लोगों के सामने ना मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने आप सबको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया भी था कि मतलब हमें कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट मतलब जो चीज़ें आपको छांटनी है ना, जो तो बस वही सारी चीज़ें आप 1-2 दिन पहले अपना छांट लो। अदरवाइज़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने घर में खड़े रहोगे और सारा काम आपका हो जाएगा, सारी पैकिंग हो जाएगी। तो मतलब ना मेरी तो सारी चीज़ें ही चली गई। बहुत चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं भी ले जाना था, जो यहाँ पे छोड़ना था। मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। उन लोगों ने सब कुछ पैक कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया। मतलब यहाँ पे तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी पैकिंग लग रही है इनकी, आप सब देख सकते हो। बाद बाकी तो वहाँ जाके जब अनपैक करेंगे तब आप सबको हम लोग दिखाएंगे ही। और पैकिंग के लिए हेल्प करने वैसे तो अंश भी आ गए थे मेरे साथ। जब मैं खाना खाने मम्मी के घर पे गई थी ना नहाने, तो फिर अंश भी आ गया था मेरे साथ। पापा आए थे पहले से, पापा थे तब मैं गई थी खाने के लिए। निकेश जी भी आए थे। तो वैसे तो किसी का काम की ज़रूरत तो नहीं थी। और ये रहा सीनू भी घूमने आया। तो निकेश जी आए थे क्योंकि मेरी स्कूटी का जो बैक लाइट था ना वो भी थोड़ा ठीक कराना था, क्योंकि स्कूटी भी जानी थी साथ में ही, तो उन्होंने वो ठीक करा दिया। अदरवाइज़ बस मतलब 1-2 लोग रहते हैं तो ठीक रहता है। फ़िल्टर वगैरह इन लोगों ने निकाल दिया था, तो पानी बार मुझे पानी सीनू के घर से मैं पानी लेकर आ रही थी। तो बस यही है पैकिंग का रूल। मुझे तो मतलब इतना ये लगा कि पैकिंग का सिस्टम जो इन लोगों का बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने पैक किया सब कुछ, और सब कुछ ही पैक कर लिया। बस जो आप बोलोगे आप वो वही छोड़ेंगे, अदरवाइज़ वो सब कुछ बहुत अच्छे से पैक कर लेते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं वो अपनी समझ से। तो बस पैकिंग वगैरह हो चुकी है और पूरा घर खाली हो चुका है, आप सब देख सकते हो। बस इस वाले रूम में ना कुछ कचरा पड़ा है, कुछ कचरा भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि घर पे ले जाके रख देनी है, तो वो सब मैंने इधर ही रख दिया है। और बस लगभग पूरा घर खाली हो चुका है। अब जो बचा 1-2 चीज़ें बची हैं जो कि घर ले जाऊंगी, और बाद बाकी कचरा है, वेस्ट है जो कि फेंकना है। तो पूरा घर है जो है वो खाली हो चुका है। और अब यहाँ पे हम आ चुके हैं नीचे। तो यहाँ पे अब हमारा सामान लोड होगा ट्रक पे। तो यहाँ पे बैठकर मुझे एक बार काउंट भी करना है कि कितनी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ों की छोटी छोटी सी क्लिप्स ले ली हैं जब वो लोग मतलब लोड कर रहे थे ट्रक पे। तो बस अब लोडिंग स्टार्ट है। और अंश खूब रोया है जब इसकी साइकिल इन लोगों ने लोड की है। तो ये अंकल मेरी साइकिल लेके मत जा, मैं आपको जेल में डालूंगा, ऐसा बोल रहा था। बेचारा काफ़ी रो रहा था। तो इसको मैंने सीनू के घर पे इसलिए रख दिया था कि क्या धूप गर्मी में बच्चा परेशान होगा। तो 1-2 घंटे के लिए अंश सीनू के घर पे चला गया था। और हाँ, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास भी ये इन्वर्टर और बैटरी आप रखते हो ना, तो बैटरी का जो जिस साइड से हम पानी डालते हैं ना उस पर एक कैप सा आता है, तो वो कैप हमने नहीं रखा था। और इन लोगों ने एंड टाइम पे बताया तो हम उस वक्त परचेज़ भी नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारा इन्वर्टर खुला था, बैटरी खुला था। तो उसका इन लोगों ने थोड़ा बोला कि थोड़ा सा रिस्क है, आपको वो कैप रखना चाहिए था, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है। नहीं तो उसके ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं ना उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो आप सब इस चीज़ पर ध्यान देना। सेकेंड थिंग, हमारा जो पॉट्स था वो इन लोगों ने मना किया कि आप मत लेके जाओ वरना वो टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 1-2 तो रख ही दिए, और 1-2 जो प्लास्टिक वाले थे वो रख दिया है मैंने। तो अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जब भी लूँगी तो प्लास्टिक वाले ही लूँगी। अब वो मिट्टी वाले जो आते हैं ना वो वाले बिल्कुल भी नहीं लूँगी, या फिर सिरेमिक्स वगैरह वो टूट जाते हैं। और हाँ, मैं आप सबको एक और बात बता दूँ कि जो भी मतलब एटलीस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सामान है, जैसे किचन होता है जो कि जाने के बाद सबसे पहले हमें चाहिए होता है, बेडरूम का सामान होता है। तो जो भी इस टाइप की चीज़ें ना, आप तो ट्राई करो कि सारे कार्टन्स पे ही लिख दो। अगर सब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि मुझसे भी नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत सारे कार्टन्स हो जाते हैं ना, और कुछ मिसलेनियस भी होते हैं कि जो एक्स्ट्रा होता है वो सारी चीज़ें हम एक में ऐसे डालते जाते हैं। तो किचन का मैंने लिख दिया, जितने भी थे 5-6 किचन के थे तो उन पर मैंने लिख दिया किचन सारों पे। बेडरूम का था उन पे बेडरूम लिख दिया। तो एटलीस्ट जो अर्जेंट वाली चीज़ें होती है ना, जो कि जाते हुए हमें चाहिए होता है, ठीक है, जिस दिन आप पहुँचोगे उस दिन नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग चाहिए होगा, तो उन सारे कार्टन्स पे ना आप एटलीस्ट ज़रूर लिख दो कि उसमें कौन सा सामान है। तो मैंने किचन वाले पे और बेडरूम वाले पे लिख दिया था। तो ऐसा आप ज़रूर करना, एटलीस्ट लिख लेना कि किस में कहाँ की चीज़ें हैं।
फाइनली अब मैं बेड पे आई हूँ और ऐसा लग रहा है ना कि बस सो जाऊँ, कुछ भी बोलने का कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। इतनी नींद आ रही है ना और इतनी थकान है ना, जैसे आंखें चुभ रही है मेरी, सिर दर्द, पैर दर्द, बॉडी एक सब। देखिए अंश भी बेड पे आ चुका है। अंश भी बेचारा थक गया, बिल्कुल भी सोया नहीं पूरे दिन, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो आते आते मम्मी ने चावल सब्जी बना, मैंने आलू कट कर दिया था और आलू चने की सब्ज़ी, चावल और दाल मम्मी ने बना दी थी। जब खाया ना हमने, तो मैं और निकेश जी दोनों ने हमने खाया। खाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी मिल गई हो, लग रहा था जैसे मरे सड़े से अजीब से हो रहा है। बट खाने के बाद ना बहुत हिम्मत मिली और फिर सब ने मिलजुल के, मैंने यानी कि जी ने, पापा ने, सब ने मिलजुल के सारा सब कुछ हैंडल कर लिया और मम्मी ने खाना पीना संभाल लिया। तो सारा काम तो हो गया अच्छे से। और जो सीनू की मम्मा है ना, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया दिन भर, उनके यहाँ से आना जाना, पानी वगैरह। अंश को उन्होंने 1-2 घंटे के लिए संभाला। तो चलिए सबके हेल्प से काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया, सामान लोड हो गया है। यहाँ पे तो सब कुछ मुझे अच्छा लगा, उनका सारा प्रोसीजर वगैरह, पैकेजिंग स्टाइल, लोडिंग स्टाइल, सब कुछ अच्छा लगा मुझे। बट हाँ वही है कि अगर आप सबको मतलब सामान पैक कराना है ना ऐसे मूवर पैकर्स वगैरह से, तो आपको जो चीज़ें छांटनी है ना, साइड करनी है, जो नहीं ले जाना है या फिर जो आपको अपने साथ लेकर जाना है, वो चीज़ें आप 1-2 दिन पहले से कर लो। क्योंकि फिर जब वो आ जाते हैं ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वो इतनी जल्दी पैकिंग करते हैं ना, बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी करते हैं, गलत करते हैं। बाकी तो जब मैं वहाँ जाऊँगी और सामान को अनपैक करूँगी तब मैं आप सबको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी कि मतलब उनका पैकिंग का जो तरीका था वो इफ़ेक्टिव रहा या नहीं। पैक तो अच्छे से किया उन्होंने, बट वो इफ़ेक्टिव रहा कि नहीं वो जाकर पता चलेगा वहाँ पे। तो चलिए, बहुत थकान है, बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा याद आया, समझ आया तो मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर नहीं मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा हमारा घर खाली हो गया? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, न्यू घर में शिफ्ट होंगे। चलना है आपको न्यू घर में? ठीक है। अंश ने इतना ज़्यादा रो रहा था ना, इसकी जब साइकिल चढ़ा रहे थे एसी के लिए, तो कल रो ही रहा था। मतलब पूछो मत, आप बहुत रोया है। आने के बाद भी रो रहा है, मेरा साइकिल। मैंने बोल दिया पापा के पास गया तो पापा को कॉल करके बोल रहा, पापा मेरी साइकिल दिखाओ, आपने संभाल कर रखा। बच्चे भी ना। तो चलिए बाय बाय।